समाचार। मैं गोरखपुर में इस समय मौजूद हूँ फातिमा हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते होंगे कि फातिमा हॉस्पिटल एक सेवा भाव से अपना हॉस्पिटल चला रहा है। वहीं गोरखपुर में फातिमा हॉस्पिटल में 2024 में होकर आए फादर संतोष, आपको शायद उनके बारे में हम जानकारी देते हैं कि विभिन्न पदों पर रहे हैं, काफी चीज रहे हैं, है पूरा हलकान मचा के रहे हैं। मतलब जहाँ रहे हैं अपने सख्त मिजाज के लिए माने जाते हैं। फादर संतोष इस समय सख्त मिजाजों में फातिमा हॉस्पिटल को नंबर 1 पर लाए हैं। गोरखपुर में काफी हॉस्पिटल हैं, लेकिन गोरखपुर में सबसे अच्छा हॉस्पिटल इस समय फातिमा माना जाता है। तो आइए फादर संतोष से मिलते हैं। फादर संतोष से ये जानते हैं कि सर अब आगे की क्या रणनीति रहेगी और आपके सख्त मिजाज से अभी कितना और इसकी तरक्की करेगी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर गोरखपुर में फातिमा हॉस्पिटल रहेंगे, काफी सख्त मिजाज माना जाता है आपको, लेकिन सर फातिमा हॉस्पिटल में 2024 से जब से आए हैं काफी चीज करते जा रहे हैं। आज एक यूरोलॉजी का कर रहे हैं सर, ये कैसे इसका कॉन्सेप्ट आया, क्या इसके बारे में आप सोच रहे हैं? सबसे पहले आपने जो अच्छी बातें फातिमा अस्पताल के बारे में और मेरे बारे में जो बोला उसके लिए धन्यवाद। मुझे मालूम नहीं मैं इसका काबिल हूँ क्या नहीं, लेकिन आपके जो सुविचार के लिए धन्यवाद। मेरी जो 2 वरीयता है, मतलब कैथोलिक धर्म प्रांत गोरखपुर द्वारा संचालित PGSS पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति सोसाइटी से जुड़े फातिमा अस्पताल हमेशा मैं क्या करता हूँ पूर्वांचल समाज के लिए और पूर्वांचल की जनता के लिए समर्पित है और जिसके जरिए भारत माँ के लिए समर्पित है। यहाँ हम पेशेंट्स के दृष्टिकोण से सोचते हैं, जहाँ कहीं भी अगर स्कूल में है तो हमें बच्चों के यानी छात्र छात्राओं के पेरेंट्स के दृष्टिकोण से हमें सोचना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ अस्पताल में हम हमारे जो मूलभूत मूल्य जो मानव गरिमा है, मानवीय प्रतिष्ठा है के तहत फातिमा अस्पताल में मरीज VVIP है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। तो पेशेंट लोग केंद्र बनाते हुए जो भी कदम उठाते वो करते हैं और फिर हम लोग इसका वाच करते हैं कि हमारे समाज के लिए और मरीजों के लिए क्या चाहिए। इसके तहत मैंने हमारे जो समाज के जो माहौल के अनुसार अभी परिस्थिति के अनुसार जो हमें चाहिए, मैंने 2 वरीयताएं आइडेंटिफाई किया है। वो वरीयताएं हैं, एक महिला स्वास्थ्य, और महिला स्वास्थ्य के जरिए हम लोग, आपको मालूम है हमारे OBG और गायनी डिपार्टमेंट सबसे मजबूत है और OT डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी सुविधा है। और दूसरी बात है कि अभी सर्वाइकल ऑन्कोलॉजी जैसे जो काफ़ी अज्ञानता है महिलाओं के बीच में, उसके प्रति हम लोग अभी सतर्क रहते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं। और तीसरी जो बात है, अभी हाल ही में हम लोग जो मामोग्राम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो भी जो ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन, जिसके जरिए हम जीवन बचाना चाहते हैं। सर ये ठीक उसी प्रकार जो आपके जो सवाल था डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, आपको मालूम है एक बहुत नाजुक जो डिपार्टमेंट है और इसमें बहुत लोगों को परेशानियां भी होती है। इसलिए डॉक्टर अंकित मोदी जी हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी का हेड है, उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने सोचा कि इसके बारे में जागरूकता और मदद ज़रूरतमंदों के और पेशेंट्स के पास किस प्रकार पहुंचाए, इसी के तहत आज का कैंप भी हम लोग आयोजन किया है। सर आगे का और क्या कार्यक्रम करने का आयोजन? सर जैसे आपने भी एक ब्लड फेस्ट बताया, जो जिस कैंसर ब्लड फेस्ट का, उसका भी एक आयोजन करेंगे। अभी पिछले 2 दिन पहले आपने एक अच्छा आयोजन किया था जो मानसिक रोग बच्चों को लेकर, और जो आजकल की मोबाइल बच्चों में देखने को पाया जाता है, डॉक्टर ने भी उसका अच्छा जवाब दिया था। सर ये कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे अच्छी आ रही है सर, और क्या करने का आगे का आपका है? जैसे ब्लड कैंसर हुआ, उसका जनवरी आ रहा है, उसको और एक कार्यक्रम और करने का,
सर, ये तो फातिमा हॉस्पिटल आपका बड़ा अच्छा माना जा रहा है और गोरखपुर में इस समय अच्छा माना जा रहा है सर। डॉक्टर्स की क्या कमी है यहाँ पर? यहाँ डॉक्टर्स की कमी नहीं है। मुझे गर्व है कि फातिमा में हमें भरोसेमंद, भरोसे करने लायक, एफिशिएंट डॉक्टर्स सर, है। कुछ मरीजों की डर था, उस डर के लिए हमने आपसे सवाल किया कि डॉक्टर्स की कमी नहीं है। आपने कहा नहीं, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, यहाँ डॉक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। सर, अब आगे का क्या प्लान है, किस तरह का कैंप लगाएंगे? प्लान केवल कैंप लगाने के नहीं, हमारा प्लान यही है कि किस प्रकार एक अस्पताल सार्थक रहना है अपनी सेवा के लिए। देखिए, एक अस्पताल केवल कुछ डॉक्टर लोग, कुछ डिपार्टमेंट से नहीं, समाज और जनता के लिए क्या चाहिए, उसी के तहत हम लोग, जैसे आपको मालूम है, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, जो आई केयर सर्विसेज, उसमें हमारे 5 ओटी है, बहुत सारी सर्जरीज होते हैं और होटल लाइसेंस प्राप्त है। वो हम ग्रामीण इलाकों में भी हमेशा उससे जुड़े रहते हैं दैनिक कार्यक्रम के रूप में। ठीक उसी प्रकार हम लोग हर चीज़ को, हम लोगों का एक प्लान बनता है और लोगों को जो ज़रूरत है उसी के अनुसार हम लोग कदम सर, उठाते जाए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट मतलब चाइल्ड के लिए एक डॉक्टर यहाँ पर हैं, तो क्या है सर? चाइल्ड के बारे में माना जाता है कि बच्चे जो छोटे से होते हैं उनकी बीमारियां एक काफी ज्यादा आती है, जो नहीं समझ पाते और ज्यादातर लोग फातिमा में लेके भागना चाहते हैं। सर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की क्या यहाँ डॉक्टर हैं तो कैसे हैं और किस तरह से हैं? देखिए, फातिमा हमेशा बच्चों के लिए ध्यान दिया है, इसलिए हमारे पास बहुत अच्छे पीडियाट्रिशियंस हैं। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग भरोसा कर सकते हैं, सबसे एक अच्छा एनआईसीयू फैसिलिटी भी सर, इधर यही है। हमारे दर्शक जानना चाहते थे कि फातिमा हॉस्पिटल का क्या यहाँ फैसिलिटी है? यहाँ एनआईसीयू फैसिलिटी है और पीडियाट्रिशियंस है, और फिर बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी इधर है। और हमेशा हम लोग हमारे जो जिला प्रशासन से और चिकित्सा अधिकारी सर से भी जुड़ करके समाज और सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच। ये थे फादर संतोष, अपने इन्होंने फातिमा हॉस्पिटल के बारे में बताया। नेचर से भी बहुत अच्छा लगा जानकर कि मीडिया और जनता के बीच कैसे रहना चाहिए। फिलहाल के लिए गोरखपुर से आरोही समाचार के लिए मैं के श्रीवास्तव के साथ आदर्श श्रीवास्तव। दोस्तों, अब फादर संतोष के बाद यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आज एक डॉक्टर अंकित मोदी कम समय के हैं, से आए हुए हैं और काफी ज्यादा यूरोलॉजी क्या है, यूरोलॉजी के विषय में जानते हैं। डॉक्टर अंकित मोदी, सर, सर, यूरोलॉजी क्या है, कुछ मरीज कंफ्यूज है, क्या इसके बारे में जानकारी है? क्योंकि कहा जाता है कि गोरखपुर को ज्यादातर लोग, अरे ये तो खराब बीमारी होता है, इससे यूरोलॉजी है। क्या है सर इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी? देखिए, यूरोलॉजी मूत्र मार्ग से रिलेटेड समस्याओं की एक शाखा है, जिसका मैं डॉक्टर हूँ और जिसका मैं इलाज करता हूँ। इसमें गुर्दा, गुर्दे की नली या पेशाब